हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारा जो चैप्टर है वो हम लाइव प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो गाइस है कि आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो गाइस आज 3 है। तो गाइस चलिए आज स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गाइस न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है गाइस, तो हम आज प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट है। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक प्लांट है। गाइस पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है। ठीक है गाइस, तो हम पढ़ेंगे क्या कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है गाइस, तो प्लांट किस प्रकार से न्यूट्रिशन करता है, प्लांट में कैसे कैसे क्या कहते हैं हर सारी चीज़ें होती है वो हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे गाइस। तो ठीक है गाइस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। गाइस, पहला हमारा जो टर्म निकल के आता है वो है गाइस फोटोसिंथेसिस। ठीक है गाइस, पहला जो हमारा टर्म निकल के आता है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस गाइस हम आज डेप्थ में समझेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसके सारे प्रोसेस को जानेंगे, इसके सारे मैकेनिज्म को जानेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इसका होता है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 वाटर यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि वो प्रोसेस जो कि प्लांट क्या ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। गाइस, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो ग्रीन प्लांट होंगे वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं किसके हेल्प से, CO2 और वाटर के हेल्प से। ठीक है गाइस, तो CO2 मिलता कहाँ से है कि कोई भी प्लांट को CO2 गाइस मिलता है इन्वायरमेंट से। ठीक है गाइस, एटमॉस्फेयर से मिलता है। और वाटर कहाँ से मिलता है, वो जमीन के अंदर से मिलता है। ठीक है, जो कि रूट क्या करता है, जमीन से सक करता है। ठीक है, यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कभी भी जो गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस कभी भी होगा तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी कि दिन में होगा। ठीक है गाइस, तो वैसा प्रोसेस जो कि जब जहाँ पे ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं CO2 और वाटर के हेल्प से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है गाइस, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है गाइस, देखिए अब है अगला टर्म है क्या कि फोटो और सिंथेसिस। अगर हम गाइस फोटोसिंथेसिस को अगर ब्रेक डाउन करें, जैसे कि देखिए गाइस ये फोटो, ठीक है, और सिंथेसिस दो टर्म निकल के आ रहा है। ठीक है, फोटो मीन्स होता है गाइस लाइट यानी कि क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, लाइट मीन्स गाइस यहाँ पे होता है, लाइट मीन्स होता है सनलाइट, यानी कि सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और सिंथेसिस मीन्स होता है कि टू बिल्ड, यानी कि बिल्डअप करना। ठीक है, कि अपने आप को बिल्डअप करना, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। और फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो भी बिल्डिंग अप होगी प्लांट की, ठीक है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल भी। ठीक है, आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जो भी ग्रीन प्लांट है, ठीक है गाइस, ग्रीन प्लांट है वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, जब भी अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस एप्लीकेबल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे वाली स्लाइड हम देखते हैं। अब है गाइस कि देखिए, अब है गाइस देखिए कि सनलाइट जब क्या कहते हैं कोई भी प्लांट जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब बनाती है तो कैसे बनाती है, तो वो मैकेनिज्म हम एक केमिकल फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। देखिए गाइस, ये पहला क्या है कि 6CO2, यानी कि 6CO2 प्लस H2O। जैसे कि हम बात किए थे कि CO2 क्या करती है, एटमॉस्फेयर से लेती है। कहाँ से लेती है, CO2 एटमॉस्फेयर से लेती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से लेती है। और H2O कहाँ से लेती है, कहाँ से लेती है गाइस, ये लेती है रूट से, थ्रू रूट। ठीक है गाइस, सॉइल से। ठीक है गाइस, तो प्लांट क्या करता है, CO2 क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है, और H2O कहाँ से लेता है, रूट से लेता है, यानी कि सॉइल से लेता है, रूट के थ्रू। ठीक है गाइस, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है गाइस, सनलाइट प्रेजेंट होगा और क्या बनेगा, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म होगा, प्लस
O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है गाइज। गाइज हो देखिए सिंपल मैकेनिज्म है, आराम से समझ सकते हैं आप। होता क्या है कि जो भी प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है एटमॉस्फेयर से, उसके बाद सॉइल लेती सॉरी वाटर लेती है कहाँ से, सॉइल से, रूट के थ्रू, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करती है, क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। ठीक है गाइस, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और क्या क्या रिलीज करती है, O2। हम गाइस जानते हैं कि प्लांट क्या करती है, CO2 को एक्सेप्ट करती है और O2 को रिलीज करती है। ठीक है गाइस, तो जब भी सनलाइट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा और CO2 क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। अब देखिए गाइस, देखिए यार इसको इरेज कर लेते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ये यहाँ पे एक इसको डिलीट कर लेते हैं गाइस, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। गाइस देखिए समझने वाली बात है कि फोटोसिंथेसिस एक टर्म है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता कहाँ है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा गाइस, ये लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो जब भी होगा वो प्लांट के लीव्स में होगा। ठीक है, कभी भी जो होगा वो प्लांट के लीव्स में होगा। और हम इस ये भी जानते हैं कि लीव्स जो है प्लांट का क्या है, किचन कहा जाता है। ठीक है, प्लांट जो है, प्लांट का किचन किसको बोला जाता है, लीव्स को बोला जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहीं भी कभी भी होगा तो प्लांट के लीव्स में होगा, उसके किचन में होगा। प्लांट के किचन को किसको बोला जाता है, लीव्स को प्लांट का किचन बोला जाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए अब है क्या कि द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। ठीक है गाइस, देखिए क्या होता क्या है कि जब जो भी प्लांट है वो खाना बनाती है, जब फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है, तो क्या चीज़ का क्या फॉर्म करती है, ग्लूकोज फॉर्म करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के को एक साथ लेकर और सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो गाइस देखिए ग्लूकोज होता है क्या है कि जब ग्लूकोज फॉर्म होता है तो ऐसा नहीं है कि सारा ग्लूकोज वो कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारा ग्लूकोज वो कंज्यूम कर लेती है। होता क्या है कि कुछ ग्लूकोज जो है वो बच जाता है। ठीक है, प्लांट के पास, तो वो ग्लूकोज क्या करती है, वो स्टार्च में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्लांट है तो वो अगर फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है, तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज हमारा जो फल निकलता है प्लांट में वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बन गया होता है वो प्लांट क्या करती है, वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेती है। ठीक है, तो जो फल निकलता है वो क्या होता है, एक स्टार्च होता है। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर। ठीक है गाइस, तो स्टार्च। ठीक है, अब अगला पॉइंट है गाइस, द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो गाइस देखिए कार्बोहाइड्रेट गाइस बनाती कैसी है प्लांट, तो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्लांट करती क्या है कि सनलाइट को क्या किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सॉरी गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट करती क्या है कि जो भी सनलाइट वो ऑब्जर्व करती है वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है गाइस, तो आई होप ये स्लाइड आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। गाइस चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए गाइस, अगली स्लाइड है गाइस, ये थोड़ा इरेज कर लें। इसको इरेज कर लेते हैं गाइस पूरी तरह से। ठीक है गाइस, अब अगला टर्म निकल के आता है, ये फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस किस स्टेप पे होता है, हम ये तो गाइस जान लिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब उसके हम मैकेनिज्म को जानने वाले हैं। ठीक है, और अब जानते हैं कि वो स्टेप क्या क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, किसके बाद क्या क्या चीज़ें होती चली जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, पहला वो सबसे पहला जो स्टेप है गाइस की होता क्या है कि सनलाइट ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल गाइस एक ग्रीन पिगमेंट होता है।
याद रखिएगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गाइस करता होता क्या है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो प्लांट में प्रेजेंट होती है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो करता क्या है, इस सनलाइट को अपनी ओर ट्रैप करता है। उसका फंक्शन ही होता है क्लोरोफिल का इस सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, अब गाइस देखिए सेकंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, सॉरी गाइस, हाइड्रोजन एंड ठीक है, हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। ठीक है, अब होता क्या है कि सेकंड स्टेप ये है कि कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो भी सनलाइट हम क्लोरोफिल ट्रैप करता है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसके लिए, वाटर को तोड़ने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एंड वाटर को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को क्या करती है प्लांट, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और वाटर को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, स्प्लिटिंग अप करती है, ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, अब देखिएगा इस थर्ड पॉइंट क्या है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ठीक है, रिडक्शन ऑफ, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा इस पॉइंट को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का गाइस रिडक्शन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोजन फॉर्म होता है और क्या फॉर्म होता है, हाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, और ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक है गाइस, क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। और किसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। दो बात गाइस ध्यान रखिएगा कि रिडक्शन किसका होता है, CO2 का होता है, और फॉर्मेशन किसका होता है, हाइड्रोजन का और कार्बोहाइड्रेट का, जिसको ग्लूकोज ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो दो बातें ध्यान रखनी है, पहला रिडक्शन, सेकंड फॉर्मेशन। ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, CO2 का, और फॉर्मेशन किसका होगा, हाइड्रोजन और ग्लूकोज का। ठीक है, चलिए गाइस अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, इसको जरा इरेज कर लें गाइस। ये पता नहीं क्यों गाइस बार बार आ जा रहा है, इसको डिलीट करना होगा। ठीक है, अब पेन गाइस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस कि क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम गाइस देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहला है गाइस सनलाइट। ठीक है, सनलाइट गाइस चाहिए ही चाहिए। कोई भी फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस होगा तो सनलाइट के प्रेजेंट में ही होगा। सनलाइट इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, सेकंड है क्लोरोफिल। सेकंड है गाइस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करता क्या है कि सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है अपनी तरफ। ठीक है, अगर सनलाइट को ट्रैप ही नहीं कर पाएगा जब प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल हम जानते हैं गाइस एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट में ही पाया जाता है। और प्लांट जो भी ग्रीन प्लांट होता है वो क्यों ग्रीन होता है। ठीक है, और हम ये चीज़ समझते हैं कि जो भी प्लांट होता है वो ग्रीन क्यों होता है। ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि वो क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण से कोई भी प्लांट क्या होता है, वो ग्रीन होता है। और उस क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, अब थर्ड है गाइस CO2। ठीक है गाइस, अगला पॉइंट है ये कि CO2 भी नेसेसरी चीज़ें हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोर्थ है गाइस वाटर। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। पहला सनलाइट, ठीक है गाइस, पहला सनलाइट, और ये दूसरा क्लोरोफिल, और तीसरा CO2, एंड फोर्थ वाटर। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये स्लाइड समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम। ठीक है, ये स्लाइड तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब गाइस देखिए अगला स्लाइड है। अगला स्लाइड क्या कह रहा है, देखिए रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या क्या है, मतलब कच्ची चीज़ें क्या क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जैसे कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो कोई भी चीज़ें बनती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कच्ची चीज़, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं फॉर्मेशन हो गए, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है। कोई भी प्रोसेस हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है। ठीक है, पहला चीज़ है वो वाटर है। ठीक है, वाटर है और CO2 है। ठीक है, ये जो है ये रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी कि
कच्ची चीज़ें क्या क्या होती है, रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे कि सनलाइट हो गया, वो तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वो रॉ मटेरियल हम उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट है, क्या, वाटर और CO2, ये जो है रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है गाइज। चलिए हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड है गाइज, ठीक है। अगला स्लाइड हम गाइज पढ़ते हैं अब। देखिए गाइज, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगला स्लाइड है गाइज कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कैसे करता है, हम तो ये जान लिए कि रॉ मटेरियल क्या क्या है, वाटर और CO2, ठीक है। लेकिन अब जानेंगे गाइज कि इसका ये CO2 जो है वो ऑब्टेन कैसे करती है प्लांट, ठीक है। तो गाइज हम देखिए, पहला हमारा पॉइंट है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है। होता क्या है गाइस, देखिए प्लांट का जो सरफेस होता है गाइस, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, ये लीफ है, ग्रीन लीफ है, ठीक है। तो इसके सरफेस पे क्या होता है गाइस कि टाइनी पोर होते हैं, ठीक है। टाइनी पोर यानी टाइनी एक छेद होता है, बहुत छोटा छोटा छेद होता है, उसको क्या बोलते हैं गाइस, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। स्टोमाटा गाइस याद रखिएगा, स्टोमाटा होता क्या है, स्टोमाटा एक लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, कोई एक दो स्टोमाटा किसी लीफ पे नहीं होता है, उसके सरफेस पे हजारों लाखों क्या कहते हैं, क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, ठीक है, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। स्टोमाटा को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की हेल्प लगती है, ठीक है। तो स्टोमाटा किसी भी लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, हजारों लाखों क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। वो क्या करते हैं कि उसमें एक पोर होता है, ठीक है गाइज, उसमें एक पोर होता है, सरफेस देखिए लिखा हुआ है गाइज, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट के सरफेस पर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा होते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है गाइज कि द ग्रीन प्लांट्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये तो बात बताई हमको, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, CO2 एंड एयर, CO2 कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी ग्रीन प्लांट कहाँ से लेगी CO2, एटमॉस्फेयर से ही लेगी, तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमाटा, ठीक है। अब देखिए CO2, अब तो ये तो जान लिए कि क्या सरफेस के लीफ के सरफेस क्या होता है, स्टोमाटा होता है, यानी कि एक छेद होता है, ठीक है। तो छेद का काम क्या है, काम ये है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा के थ्रू CO2, हम तो यही तो पढ़ रहे हैं ना कैसे, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती है। तो लेती ऐसे है, पहला कि वो एटमॉस्फेयर से पहले लेगी, ठीक है। CO2 कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सेकंड है क्या कि किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा एक छिद्र होता है, छेद होता है, उसके थ्रू प्लांट में वो जाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, प्लांट जो है वो प्लांट में इंटर करती है, लीव्स में इंटर करती है, ठीक है। अब अगला गाइस पॉइंट है कि ईच स्टोमाटल पोर इज सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। ये मेनली गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए स्टोमाटल पोर जो होता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, देखिए जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है गाइस, ये देखिए, ये गाइस है स्टोमाटल पोर, ठीक है गाइस। और ये गाइस ये जो है गार्ड सेल है, गार्ड सेल, ठीक है। तो यही तो पढ़ रहे हैं, इस स्टोमाटल पोर इज सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल, यानी कि गार्ड सेल का जोड़ा, ठीक है। ये दोनों गार्ड सेल जो है ये जोड़े में है, ठीक है। तो पेयर, ये जो स्टोमाटल पोर है पूरा, जो स्टोमाटल पोर है, जो कि छेद है स्टोमाटल पोर, वो किससे घिरा हुआ है, ये किसी दोनों गार्ड सेल से घिरा हुआ है, ठीक है। पेयर ऑफ गार्ड सेल यानी कि गार्ड सेल का जोड़ा, ठीक है, समझिए गाइस। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल, ठीक है। अब देखिए ये जो क्या कहते हैं पोर है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल यानी कि कभी इसको बंद होना है, कभी इसको खुलना है, ठीक है। अब मान लीजिए गाइस कि CO2 का क्या कहते हैं जरूरत पूरा हो गया प्लांट का, तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा खुला ही होगा, नहीं, वो बंद भी हो जाता है। उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है स्टोमाटा, ठीक है, गार्ड सेल का काम क्या होता है कि जब वो काम जब CO2 का वर्क पूरा हो जाएगा, जब जरूरत पूरा हो जाए, तो गार्ड सेल क्या होती है, अपने आप को क्या करती है, फ्लैट कर लेती है। अपने आप को जब फ्लैट कर लेगी तो क्या होगा कि हमेशा स्टोमाटल पोर क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। और जब CO2 का आवश्यकता होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल क्या होगा, अपने आप को श्रिंक कर लेगा, यानी कि
सिक्योर लेगा। इससे क्या होगा कि स्टोमेटल पोर क्या होता है, ओपन हो जाता है। इससे क्या होगा, CO2 का एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये गाइस स्लाइड कंप्लीट हो गया। तो गाइस चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड है गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब अगली स्लाइड क्या कहता है कि व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल दिस विल बिकम्स कर्व कॉज टू ओपन। गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल, ठीक है, जब पानी जब जाता है गार्ड सेल में, ठीक है, जब देखिए गाइस दो चीजें हम डिस्कस किए थे कि रॉ मटेरियल क्या क्या है। पहला चीज CO2 और सेकंड चीज क्या है, वाटर। तो CO2 गाइस कैसे प्लांट में जाएगा, लीव्स में जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब गाइस हम डिस्कस करेंगे कि वाटर कैसे लीव्स में जाएगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल दिस विल बिकम कर्व्ड एंड कॉज टू ओपन। ठीक है गाइस, बताया था मैं कि ये जो गार्ड सेल है वो ओपन कैसे होता है, स्टोमेटल पोर ओपन कैसे होता है। गार्ड सेल क्या करता है, जब भी पानी अंदर जाएगा तो होगा क्या कि जो गार्ड सेल है अपने आप को श्रिंक कर लेगा। ठीक है, अपने आप को श्रिंक कर लेगा। जब श्रिंक करेगा तो क्या होगा, वो कर्व हो जाएगा। कर्व हो जाएगा, जब कर्व होगा तो क्या होगा, वो खुल जाएगा, ओपन ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन अदर हैंड देखिए अब दूसरी तरफ होता क्या है कि ऑन द अदर हैंड व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर दे श्रिंक बिकम्स स्ट्रेट क्लोज द स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब देखिए जब अंदर देखिए अब होता क्या है कि जब गार्ड सेल को वाटर रिलीज करना होगा, ठीक है, जब सॉरी गाइस जब वाटर जब रिलीज करेगी तो होगा क्या, जब रिलीज करेगी तो गार्ड सेल क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा तो होगा क्या, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। और जब वाटर को कंज्यूम करना होगा तो स्टोमेटल पोर क्या होगा, कर्व हो जाएगा और वाटर को क्या होगा, वो ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, और वो ओपन हो जाएगा। और जब क्लोज करना होगा तो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और जब ओपन करना होगा तो श्रिंक हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब अगले देखिए, अब अगला लेक्चर अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए गाइस, अगली स्लाइड ये है। देखिए अब है कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, CO2 के बारे में गाइस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वाटर डिस्कस करते हैं कि वाटर कैसे प्लांट कंज्यूम करती है, ऑब्टेन करती है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। होता क्या है, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, ये गाइस इस टर्म को याद रखिएगा, ओस्मोसिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म है ओस्मोसिस। ठीक है, होता क्या है गाइस, डिटेल में समझते हैं होता क्या है कि देखिए द वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, होता ये है कि देखिए प्लांट क्या करता है, उसको वाटर भी चाहिए, CO2 भी चाहिए। ठीक है, CO2 क्या करता है, वो लीफ से लेता है स्टोमेटल पोर के थ्रू, और वाटर क्या करता है, वो रूट से लेता है, यानी कि जमीन से लेता है। ठीक है, सॉइल से लेता है। तो होगा क्या कि वाटर में होता क्या है कि प्लांट में होता क्या है, वो रूट्स होता है। तो रूट्स करती क्या है कि ऑस्मोसिस के थ्रू होता क्या है कि प्लांट क्या करती है, वाटर को सक करती है। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में हम जब जाते हैं, ठीक है, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक तरफ पानी ज़्यादा है और एक तरफ पानी कम है, तो होगा क्या कि ऊपर से पानी हमेशा नीचे की ओर आएगा, ना कि ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, होता क्या है, जब देखिए अब समझते हैं जैसे कि एयर के केस में ये होता है, जब मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा हवा है और जहाँ पे कम हवा है, ठीक है, तो होगा क्या कि ज़्यादा हवा से कम हवा की तरफ क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, ट्रांसफर होता है। जहाँ पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पानी कम होगा, तो क्या होगा कि वो कम पानी की ओर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगी, ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसी की वही ऑस्मोसिस केस में भी होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ। तो जमीन में क्या है, वाटर ज्यादा है, प्लांट में क्या है, वाटर कम है, तो क्या होगा कि जमीन से पानी क्या हो जाएगा, प्लांट में चला जाएगा। और तो गाइस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, समझिएगा। तो क्या, द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करती है, प्लांट क्या करती है, वाटर को ऑब्टेन करती है। ठीक है, अब देखिए अगला है गाइस, द वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स वेयर इज रीच द फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। देखिए होता क्या है कि अब तो गाइस देखिए वाटर रूट्स का काम क्या है कि और क्या कहते हैं वो सॉइल से क्या करना है, उसको
ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर क्या करना है, सक कर लेना है। लेकिन देखिए गाइस हमारा फोटोसिंथेसिस में वर्क वाटर का कहाँ है, लीव्स में है, ठीक है। किचन क्या बोला जाता है, किचन फोटोसिंथेसिस सॉरी किचन ऑफ प्लांट किसको बोला जाता है, लीव्स को बोला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होना है, लीव्स में होना है, ठीक है। तो वाटर को कहाँ पहुंचना है, लीव्स तक पहुंचना है। तो पहुंचेगा कैसे, देखिए पूरे प्लांट में क्या होता है, क्या कहते हैं, जाइलम वेसल्स क्या होती है, फैली होती है, ठीक है। जाइलम वेसल्स का काम होता है कि वाटर को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में, ठीक है। गाइस वेरी मच टर्म है, अच्छा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जाइलम। जाइलम वेसल्स होता क्या है, जाइलम वेसल्स होता क्या है कि जाइलम वेसल्स जैसे कि हमारे में क्या होती है, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, जैसे कि वेन होती है, आर्टरी होती है, कैपिलरीज होती है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। उसी तरह जाइलम वेसल्स होती है किसमें, प्लांट में। वो करती क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है उसका। वो करती क्या है कि जो भी वाटर होता है जो रूट्स के पास होता है उसको उठा के कहाँ ले जाती है, लीव्स तक ले जाती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना है, ठीक है गाइस। देखिए लिखा हुआ है लीव्स वेयर इट रीचेज द फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना है वहाँ पे यूटिलाइज वो हो जाएगा, कहाँ पे, लीव्स में, ठीक है गाइस। तो अगला स्लाइड गाइस देखते हैं क्या है, अगली स्लाइड पे गाइस चलते हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं। अब अगला स्लाइड गाइस ये है कि द प्लांट्स मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, iron, magnesium, etc. from soil. नाइट्रोजन इज वेरी मच एसेंशियल एलिमेंट फॉर सॉइल, ठीक है जरा गाइस, जरा पेन सेलेक्ट कर ले, कलर गाइस सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि देखिए पहला जो है वो है नाइट्रोजन, सेकेंड है गाइस आयरन, ठीक है गाइस, थर्ड है मैग्नीशियम, ठीक है, फोर्थ है फॉस्फोरस, ठीक है, डीसी, ठीक है। ये गाइस क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। होता क्या है गाइस, देखिए प्लांट को ये चारों चीज़ें चाहिए, मतलब ये तो कंपलसरी ऐसा नहीं कि ये चार ही चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन मेनली क्या है, ये नाइट्रोजन, आयरन और फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये मतलब ये जो है ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गाइस ये करती क्या है, ये जो है वो प्लांट क्या करती हैं, सॉइल से लेती हैं, ठीक है। लिखा हुआ है गाइस, देखिए द प्लांट टेक्स मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ईटीसी सॉइल। कहाँ से लेती है, सॉइल से लेती है। नाइट्रोजन इज वेरी मच एसेंशियल एलिमेंट फॉर सॉइल, ठीक है। नाइट्रोजन इज वेरी मच एसेंशियल एलिमेंट फॉर सॉइल। नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, किसके लिए, सॉइल के लिए, ठीक है। अब देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक क्या कहते हैं इमेज है, इमेज में एक प्लांट है और क्या हो देखिए, जैसे कि यहाँ पे रूट्स है, वो जैसे कि रूट्स है, अगर वाटर कंज्यूम करना होगा, प्लांट को, तो क्या करेगी, ये क्या कहते हैं, ये रूट्स है, रूट्स क्या कहते हैं, जाइलम वेसल्स के थ्रू, क्या क्या करती है, लीफ तक चली जाती है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, सनलाइट के थ्रू, समझे गाइज, सनलाइट के थ्रू क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, समझ गए गाइज। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है गाइज, ठीक है, अगली स्लाइड गाइज ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम ये समझते हैं कि अब हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं गाइज, अब लास्ट है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। अब है गाइज देखिए एक टर्म निकल के आता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, समझते हैं क्या है। Chloroplasts are the organelles in the cells of green plant which contain chlorophyll. The site of photosynthesis in the cell of leaf is chloroplast, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन प्लांट क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है, और जहाँ पे और दूसरी सेकंड चीज़ क्या है कि वो यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। देखिएगा मैं समझाता हूँ गाइस। देखिए क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, देखिए पहला चीज़ कि ये एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है गाइस, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है गाइस।
क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, पहला तो सेल ऑर्गेनेल है, सेकंड क्या है कि ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और क्या कैरी करता है, ये क्लोरोफिल कैरी करता है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट देखिए गाइस होता क्या कि पहला चीज़ हमको ये समझना है क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, सेकंड इसमें वो कैरी क्या करता है, ठीक है, और इसमें होता क्या है, ठीक है। तो पहला चीज़ है क्या, देखिए पहला चीज़ है गाइस, हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला है कि क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है, किसका, ग्रीन प्लांट का, व्हिच कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। थर्ड क्या है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीव्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, समझ गाइस। अब देखिए गाइस, अब है क्या कि एक देखिए क्लोरोप्लास्ट का क्या है, एक क्या कहते हैं डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है। तो गाइस हम समझते हैं कि होता क्या है, ये देखिए, देखिए ये गाइस है यहाँ पे एक, ये इसको देखिए, ये देखिए ये क्या है, इसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अपर देखिए होता क्या है कि हमारे स्किन में भी क्या होता है कि देखिए जो लेयर होता है सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह प्लांट में भी होता है कि तो सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये गाइस क्या है, अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है। ये जो लेयर गाइज है इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। और गाइज देखिए ये पैलिसेड लेयर है, ठीक है, ये पैलिसेड लेयर है, ठीक है, इसको इसको गाइज बोलते हैं पैलिसेड लेयर। और ये देखिए ये जो थर्ड है, ये थर्ड जो है गाइज इसको बोलते हैं स्पॉन्जी लेयर, ठीक है, ये स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर है। और गाइज देखिए यहाँ पे ये एक स्पेस खाली होता है, ठीक है, जो स्टोमाटल पोर है, हम समझे थे कि लीफ का क्या कहते हैं, वो स्टोमाटा के थ्रू जो गैस का एक्सचेंज होता है, तो वो स्टोमाटा जो पोर होता है वो यही होता है गाइज। देखिए एयर स्पेस जो होता है जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है, और ये देखिए जो पोर है बना हुआ, ये है क्या है, स्टोमाटल पोर है। ये गार्ड सेल क्या है, इसको सराउंड करके रखे हुए हैं, ठीक है, जो जिसको गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं स्टोमाटल पोर को, ठीक है। अब देखिए समझ गए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए गाइस अगला जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। तो गाइस देखिए हम इस न्यूट्रिशन इन एनिमल को अगले टॉपिक में, अगले सॉरी क्या कहते हैं, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा जो न्यूट्रिशन इन प्लांट था वो कवर हो चुका है, कंप्लीटली कवर हो चुका है, ठीक है गाइस। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो जो ये क्या कहते हैं पीपीटी है उसके थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस ऐसा कीजिए कि जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं उसको नोट्स में कन्वर्ट करते रहिए। इससे क्या होगा गाइस कि आपका एक बेस बनता चला जाएगा, और जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो पीछे वाले लेक्चर को रिविजन करके आइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जो भी मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा बताऊंगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।